हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत दिन बाद सुबह सुबह चाय पी रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ा। क्यों उठना पड़ा वो आपको आगे पता लगेगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे करना था। मैं आपको इतनी तैयार इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मेरा ये बहुत दिन से आउटफिट आया हुआ रखा था लूम से। एंड एक का मैंने शूट कर लिया था, वो ग्रीन का लगा था। ये वाले का मैं कर ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, तो शूट ही नहीं हो पा रहा था। आज फाइनली तैयार होके मेकअप करके तब शूट किया है तो मेरे पास मैसेज आ गया कि आज आउटफिट पिक होगा। तो मैंने रील पोस्ट करी है, या मैं शायद करूँगी, जब तक व्लॉग जाएगा पता नहीं, कर चुकी होंगी या करूँगी। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना। जिसको पता नहीं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक ज़माने के बाद चूड़ा पहना है, स्टार्टिंग में पहना था अपनी शादी के, उसके बाद पहनने का मौका ही नहीं मिल पाया, तो आज इस लुक के लिए पहना है। बहुत अच्छा लग रहा है पहन के, एकदम न्यूली वेड वाली जो फीलिंग आती है ना, वो इसी को पहन के आती है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं अपना आउटफिट हटाऊँ, मेकअप हटाऊँ। लग रहा है कि ऐसे ही मेकअप रखे रहूँ। ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है ये भी आप लोग मुझे बताना। एकदम मैंने न्यूड मेकअप किया है, बहुत ही जल्दी किया, लाइक 5 मिनट्स के अंदर किया है मैंने। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा ही मेकअप पसंद है, थोड़ा सटल एंड थोड़ा न्यूड सा। इसमें ज़्यादा बेस में कुछ किया नहीं है, बस जल्दी से कर लिया जो भी। माहिर मेरे मेकअप को 10 में से रेटिंग देगा। 10 में से कितनी? रुको, इधर आओ, इधर पीछे दिख नहीं रहे हो। खुद को तो मैं 10 में से 10 ही दूंगा। मैं अपने मेकअप की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा 8। क्यों 8? 2 नंबर किस चीज़ के काट रहे हो? ओवर एक्टिंग। अल्लाह, तो इसका मतलब मेरा मेकअप बहुत अच्छा है, सिर्फ ओवर एक्टिंग के नंबर कटे हैं, जो चलता है, कोई बात नहीं। और ये मेरा हेयर स्टाइल भी मैंने बहुत जल्दी किया है, लाइक मैं सच कह रही हूँ, मैंने 5 मिनट में हेयर स्टाइल किया है एंड 10 मिनट या 5 से 7 मिनट मेकअप में लगे होंगे। जल्दी कपड़े पहने क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कोरियर वाले आ नहीं जाएँ इसको लेने के लिए, आउटफिट को। अगर आ गए तो मेकअप भी ऐसे ही मैं लेके बैठी रहती और आउटफिट में कुछ हो ही नहीं पाता। मतलब मैं सो के ही उठी थी तो मेरे पास मैसेज आ गया था कि आउटफिट पे कौन आया आज, और मुझे सच में इसमें करना था। ये जब मैंने पिक किया था ना तो थोड़ा डिफरेंट था, रेड कलर का कुछ था, बट ये थोड़ा मरूनिश टाइप का है। तो मुझे लगता है या तो डिफरेंट आउटफिट है, क्योंकि उसमें भी ना प्लाजो पैंट्स थी जो मैंने लूम की वेबसाइट पे देखा था आउटफिट। इसमें शलवार है। तो अभी मैं बाहर फ़ोटोज़ लेने गई थी और वीडियोस थोड़े से, तो स्कूल चल रहा है, वहाँ पे ना पेरेंट्स भी आते हैं बच्चों के, तो सब लोग पूछ रहे हैं आप शादी में जा रही हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं शादी में नहीं जा रही। तो कह रहे हैं आप तैयार क्यों हुई हैं? मैंने कहा मैं पिक्चर्स ले रही हूँ। आप तैयार हो के पिक्चर्स क्यों ले रही हैं? मैंने कहा भाई कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें। मैंने कहा कि मैं ना डालती हूँ इसको इंस्टाग्राम पे और इस पर। तो पीछे से एक बच्चा आके बोलता है अरे ये व्लॉग बना रही है, व्लॉग तुमने देखा नहीं है, इंस्टाग्राम पे व्लॉग डालती हैं। तो स्कूल के भी ना बहुत सारे बच्चे हम लोग ये व्लॉग देखते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं। आसान लगता है ये काम, उतना है नहीं। कोई भी आउटफिट आती है ना तो आउटफिट यूज़ करो, उसके बाद उसको अच्छे से पैक करके जिसमें वापस भेजना होता है सोर्सिंग में, तो आपको एकदम ध्यान रखना पड़ता है कि आउटफिट में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। आउटफिट एकदम वैसे का वैसा ही रहना चाहिए जैसा उन्होंने भेजा था। एंड दूसरी बात है कि अगर आप उल्टा सीधा करके भेजोगे तो आपकी खुद की इमेज भी थोड़ी ख़राब होती है, तो आपको सब कुछ वैसे का वैसा ही करके भेजना पड़ता है जैसा होता है। एंड ये भी एक मेहनत है, पहले शूट करो, फिर आउटफिट को पैक करो दोबारा, फिर उसे भेजो, तो मुश्किल हो जाती है। ये वाला आउटफिट पैक कर दिया है, टैग वैग लगा के एकदम रेडी। बस इन दोनों को एक बैग में डालना है एंड जब वो लेने आएंगे तो उन्हें देना है। इसको और उसको दोनों को इसमें पैक करना है एंड रखना है, फिर मैं एकदम फ्री हो जाऊँगी आराम से। मुझे टेंशन नहीं रहेगी कोई, बस आ जाए लेने के लिए वो। अब मेरा यही दिल करता है जब मैसेज आ जाता है ना कि आउटफिट पिक होने वाला है, तो लगता है जल्दी से आओ और लेके जाओ। चेंज हो गया है एंड सारा काम भी हो गया है, आउटफिट पैक कर दिया। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो लेने आए एंड मैं दे दूँ तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। और बाकी एक इंसान ने मुझे पूरे शूट के टाइम पे इतना परेशान किया, उससे मैं आपको मिलवाती हूँ। मिराल नहीं है वो, आप लोगों को लग रहा हो कि मिराल है, उससे भी शैतान लड़की है एक। तो इन्होंने पूरी वीडियो में कैमियो रोल दिया है और ये घुस के आ रही थी बार बार। पता नहीं इन्हें क्या लग रहा था क्या हो रहा है। मेरा मेकअप भी गिरा दिया इन्होंने 2 बार फ़ोन भी गिरा दिया मैडम ने। अगर टूट जाता तो यही देती लाके, है ना, बस ये बाहर देखती रहती हैं।
यही इनका एंटरटेनमेंट। सारा मेकअप भी समेट लिया है गाइस। योर गर्ल इज़ डूइंग ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सच में यार, सुबह सुबह उठ के शूट करना इज़ लाइक अ रियली क्या कहते हैं उसको, बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए टास्क था इस टाइम पे। इन दिनों में ना कुछ भी करना इज़ अ रियली बिग टास्क फॉर मी, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है तो उसको लाइक यहाँ पे हेल्प बहुत मिलती है। अम्मा ही सब कुछ करती हैं, उसको नहाती भी अम्मा है। जब से वो हुई है मैंने उससे सच में एक बार भी नहीं नहाया है। अम्मा ही नहा रही है, अम्मा ही सब कुछ कर रही हैं। तो मुझे लगता है जब मैं चली जाऊँगी तो कैसे करूँगी, लेकिन कर लूँगी इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा। बट फिर भी बच्चे को कभी कभी आप चाहिए होते हो, तो वो रोती है या कुछ करती है तो बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कुछ भी करना। तो आज का जो मैंने किया है ना, ये शूट सुबह सुबह उठ के एंड सारी चीज़ें अब हो गई, तो इट्स रियली बिग टास्क फॉर मी। मुझे लग रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और आपको फील होना भी चाहिए। जब आप कुछ भी करो तो यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप कैसे करते हो, यूट्यूब भी करते हो, इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डालते हो, एंड देन अब आप मेकअप का भी सोच रहे हो। तो यू नो इट्स नॉट अबाउट कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, इट रियली मेक्स मी हैप्पी। इट हैज़ नेवर बीन अबाउट मनी। जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था मुझे पता भी नहीं था यहाँ से पैसा भी आता है, वो तो इवेंचुअली पता लगा। तो आई टुक इट एज अ लाइक फुल टाइम करियर एंड आई टुक इट और सीरियसली। तब के जब मुझे पता भी नहीं था कि पैसा आता है, तब भी मैं उसको सीरियसली लेके बिना किसी रीज़न के रोज़ तैयार होती थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी कंटेंट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था इसलिए करती थी। तो इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट मनी, इट्स अबाउट वॉट मेक्स यू हैप्पी, एंड दिस इज़ वॉट मेक्स मी हैप्पी। मैं इसमें एंगेज रहती हूँ तो मुझे खुद अच्छा फील होता है। और यू नो जिस चीज़ से आपको अच्छा फील हो वो आपको करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी चीज़ है। अगर किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्री टाइम में आप कोशिश करो। और अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो मुझे लगता है आप उसका यूज़ करो, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करते हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उस स्किल में। मैं इतना ज्ञान देती हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे। पहले मैं सोचती थी ना कि लोग कैमरा पे बोलते कैसे हैं यार। आई वॉज़ वेरी कैमरा शाय। मतलब जब मैंने अपना पहला व्लॉग डाला था उससे पहले भी मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी थी। मैं ना आपको एक क्लिप डालूंगी आगे। अगर ये पोस्ट हो गया तो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा। मोटी लग रही हूँ। अभी तो सिर्फ मैं कैमरा एंगल सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे होता है। जब हम अपने बेबी शावर में जा रहे थे तो मैंने सोचा था उस दिन मैं व्लॉग बनाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी, बट मुझसे नहीं हो पाया। मुझे लग रहा था मुझसे नहीं हो पाएगा, बट अगर आप कोशिश करो ना सब कुछ हो जाता है। और आपको कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। तो मुझे मेरे केस में वामिक बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरे घर में सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि जो अच्छा लगता है उसको करो। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम भी कर पाई हूँ, वरना वो भी नहीं कर पाती। क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे मैं मतलब बचपन से रही हूँ, बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पे मुझे डर लगता था कि मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगी, लोग जज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमेशा ना मेरे घर में यही सिखाया मुझे कि जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना, तो अगर कोई आपको जज भी करे तो लेट इट बी, वो उनकी सोच है, उन्हें करने दो। लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आप सही हो। तो अगर आप सही हो तो करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप जिससे आप खुश होते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि किसी को हर्ट करके कुछ करोगे तो आपको खुद से अंदर से पता चल जाता है कि वो चीज़ गलत है। एंड मैं लिटरली बहुत ज्ञान देने लगी हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा ना बोलने में लगता है, बातें करने में। ऐसा लगता है कि मैं किसी से सच में बात कर रही हूँ, मैं कैमरा में नहीं बोल रही, मैं सच में किसी से बात कर रही हूँ। सामने कोई मेरे बैठा हुआ है एंड मैं उसको समझा रही हूँ या उसको चीज़ें बता रही हूँ। तो यू पीपल आर रियली स्पेशल टू मी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा ये एक जो फियर था उसको तोड़ा है। आई वॉज कैमरा शाय एंड मैं इसी चीज़ से, यूट्यूब से ही मेरा कैमरा शाइनेस ख़त्म हुआ है। स्टोरीज़ पे भी मैं बात करती थी ना, तो बीच बीच में बहुत सारे टेक्स लेती थी। अब तो मैं बोलती हूँ तो बोलती ही जाती हूँ। बातें करते करते बहुत भूख लगने लगी गाइस, तो खाना भी ज़रूरी है। और मैं खा रही हूँ पूरी एंड छोले। ये बन रही है चाय, पीछे बन रही है रोटी। कुछ ज़्यादा ही अजीब एक्सेंट होता जा रहा है। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिलती हूँ खाने के बाद। और मुझे बहुत बार इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था अपना जर्नी ब्लॉगिंग का, और इंस्टाग्राम पे जो आपने यहाँ तक किया है वो कैसे स्टार्ट किया था। तो जब आज हम बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज ही शेयर कर देती हूँ ये भी, क्योंकि मैं सोच रही थी इस पर भी वीडियो बनाऊँगी, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्लान करते हो तो उस चीज़ का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अचानक से मिलता है। तो आज ये बात हो रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉगिंग नहीं, 2017। मैं बहुत टाइम से ना इंस्टाग्राम जब से मैंने ज्वाइन किया था, मैं लोगों को फॉलो करती थी, बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को, दुबई के या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के।
तो मुझे पता नहीं था ये इन्फ्लुएंसिंग भी कुछ होती है, ब्लॉगिंग होती है। मुझे लगता था कि वो लोग बस शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है करना। तो मैं फॉलो करती थी, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी करना है ऐसे पब्लिक प्रोफाइल बना के, क्योंकि मुझे फ़ैशन और स्किन केयर एंड इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। मुझे लिखने का बहुत शौक़ था, तो वो लोग लिखते भी थे लंबे लंबे कैप्शंस। कुछ लोगों के ब्लॉग्स भी होते थे वेबसाइट, तो वो लोग वहाँ शेयर करते थे। तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी शेयर करूँगी, मतलब जैसे वो लोग करते हैं मैं भी ऐसे कभी करूँगी, बट मुझे कभी हिम्मत नहीं हो पाती थी। फिर उसके बाद 2017 में मैंने फ़ोन लिया था, iPhone 5S, पहला आईफोन था मेरा। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए लिया था कि पिक्चर्स लूँगी इससे और मैं भी पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे। अपने नहीं सोचे थे, सोचा था कि फूड पिक्चर्स या प्रोडक्ट रिव्यूज़ ये सब करूँगी, इसी से पोस्ट करूँगी। तो फिर मैं ऐसे ही ना किसी को फॉलो करती थी, कोई ब्लॉगर ही थी, उनको फॉलो करती थी। तो उन्होंने एक बार स्टोरी पोस्ट करी कि उनको किसी की रिक्वायरमेंट है जो उनकी वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स लिखते। एंड आउट ऑफ नोवेयर मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखती हूँ, मुझे पसंद तो है, हो सकता है, मतलब मैंने सच में सोचा था कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, बट मैंने मेल कर दिया एंड आई गॉट अ रिप्लाई। आई थिंक विद इन हाफ एन आवर उनका रिप्लाई आया क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। एंड देन हम लोग की बातचीत हुई एंड जो भी प्राइसेस थे उसमें मुझे जो सही लग रहा था, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, जो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है उसमें मुझे फेयर लगा, तो आई अग्रीड कि ठीक है मैं लिख दूँगी। एंड मैंने उनके लिए ब्लॉग्स लिखे, आई थिंक 2 मंथ्स तक। वो मेरा फर्स्ट जॉब था और यही के अचानक से मौका देख के मैंने बस मेल कर दिया और मुझे उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी मैंने मेल किया। तो यही होता है, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको कहीं चांस मिल सकता है, वहाँ पे बस ट्राई कर लो। अगर आपकी लक है तो आपको मिल जाएगा, एंड आप नहीं करोगे तो फिर अफसोस रहता है कि आपने क्यों नहीं किया। तो बस वो मैंने किया, फिर मैं उनके लिए ब्लॉग्स लिखती थी। उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं इतना लिखती हूँ, मैं लिख सकती हूँ अच्छे से, तो क्यों ना मैं अपने लिए ही कुछ स्टार्ट करूँ, अपना ही कुछ स्टार्ट करूँ, जिससे कि इससे मेरी कोई पहचान तो बन नहीं रही है क्योंकि मैं दूसरे के लिए लिख रही हूँ। ऑब्वियसली आई एम अर्निंग, बट व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू वाज कि मुझे भी लोग जाने, सबको पता लगे एंड मेरी चीज़ से लोग को हेल्प मिले। भले ही ऑथर में आपका नाम लिखा होता है, बट आपकी कोई ऐसे आइडेंटिटी नहीं होती कि आप कौन हो, क्या हो, कोई भी नहीं जानता है आपको। तो फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया एंड वहाँ पे मैंने रिव्यूज़ पोस्ट करने स्टार्ट किए प्रोडक्ट्स के जो आते थे। बाटा कोलैबोरेशंस मिलनी स्टार्ट हो गई थी, तो वो बाटा में जो आता था वो भी मैंने खुद ही अप्रोच किया लोगों को। जब मुझे रियलाइज़ हुआ ये भी कुछ होता है, तो मैं मेल करके ब्रांड्स को डायरेक्टली अप्रोच करती थी, उससे जो भी मिलता था उसके रिव्यूज़ डालती थी पूरे दिल से, पूरी मेहनत करके। बट और फूड पिक्चर्स डालती थी, फूड रिव्यूज़ डालती थी। थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है अंदर। तो फिर मुझे लगा कि यार हाँ, इससे भी वो अंदर से खुशी नहीं मिल रही जो मैं चाहती थी। मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो सब करने में, अच्छा लग रहा था बट फिर भी एक सेटिस्फैक्शन होता है ना जो आपको वो करके मिलता है जो आप सच में करना चाहते हो। तो मैं करना चाहती थी वो ये था कि मुझे फ़ैशन में, ड्रेसअप करने में, मेकअप का, सब चीज़ों का बहुत शौक़ था और वही जो मेन एलिमेंट था वो मिसिंग था। तो मुझे अच्छा कैसे लगता। फिर मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत बार कन्विंस किया कि नहीं तुम कर सकती हो, कर लो कर लो। तो अम्मा कन्विंस करती रही कि संदल कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ कहता है। बट मेरे दिल में ये डर रहता था, नहीं यार मैं अपनी इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगी। और उस टाइम पे 2017 में ये बहुत बड़ी बात होती थी कि यू नो आप इंस्टा पे या कहीं पे अपने पब्लिक अकाउंट है और आप फ़ोटो पोस्ट करो। तो मुझे डर लगता था कि कुछ भी हो सकता है यार, बहुत सारा डर लगता है, बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, प्राइवेसी रीजंस की वजह से डर लगता है कि आप नहीं पोस्ट करो। बट फिर भी मेरी अम्मा ने एंड मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, तो उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड मेरी अम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड एक दिन अम्मा ने कहा कि बस अब कोई भी जो तुम्हारे पास पिक्चर है नई अच्छी अभी की उसको पोस्ट कर दो, या कोई भी पिक्चर जिसमें तुम ड्रेसअप करी हुई हो अच्छे से वो पोस्ट कर दो। तो मेरे कज़िन की शादी थी, आई वोर अ ब्लू कलर का गाउन, वो मैंने पहली पिक्चर पोस्ट करी थी अपनी इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पे सब चीज़ों के ना क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगी अगर डाल पाऊँ। तो वो मैंने पोस्ट किया। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं तैयार होती थी रोज़ एंड लिटरली स्टार्टिंग में रोज़ तैयार होती थी और कुछ भी पिक्चर्स पोस्ट करती थी, या जो पुराने पिक्चर्स थे मेरे अच्छे अच्छे जो मैं चाहती थी कि हाँ कभी पोस्ट करूँगी, वो सारे पिक्चर्स मैंने पोस्ट करे। फिर मैं वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, कोलैबोरेशंस करती थी। एंड एक मेरी वीडियो थी जो मैंने घर पे ही शूट करी थी, उसको जब मैंने डाली थी तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा था और उस टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा कंटेंट था। मैंने अपनी कज़न से ही उसको शूट कराया था, वो भी मैं यहाँ डाल के आपको दिखाऊँगी। तो यही करते 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 हल्के हल्के मुझे और कोलैबोरेशंस मिलना स्टार्ट हो गई, मुझे आउटफिट्स की कोलैबोरेशंस मिलना स्टार्ट हो गई। एंड उस टाइम पे मुझे सच में नॉलेज नहीं थी कि ये सब पेड भी होता है, या मुझे लगता था शायद कुछ जब आप ज़्यादा फेमस हो जाते हो कि जब आपको
पेड कोलैबोरेशंस मिलते होंगे। फिर मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मिले जो पुराने थे, जो पहले से ब्लॉगिंग कर रहे थे, जो पहले से इंस्टाग्राम पे थे। तो फिर उन लोगों ने मेरी हेल्प करी, मुझे चीज़ें बताई ऐसे ऐसे होती हैं। कुछ चीज़ों पे मैंने रिसर्च करी कि कैसे होती हैं, क्या क्या होता है ब्लॉगिंग का प्रोसेस, और क्या होती है कंटेंट क्रिएशन। उस टाइम पे इतना नहीं चलता था, सब ब्लॉगिंग ही कहते थे इन चीज़ों को, कि इंस्टाग्राम पे भी इसको ब्लॉगिंग ही बोलते थे जो लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होते पिक्चर्स विक्चर्स। तो फिर मैंने सब सर्च किया। उसके बाद हल्के हल्के जब मैं डालती गई तो मुझे पेड कोलैबोरेशंस भी आने लगे, फिर अच्छे कोलैबोरेशंस आने लगे जिसमें अच्छा पे मिलता था काफ़ी ज़्यादा। एंड 10 के फॉलोअर्स हो गए थे मेरे। उसके बाद मुझे कुछ दिन तक बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिली। कभी कभी ऐसा होता था कुछ नहीं मिलता था बीच बीच में, तो मैं डीमोटिवेट नहीं होती थी इस वजह से कि कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि ये मैंने कभी पैसे के लिए स्टार्ट किया ही नहीं था। बट हाँ, कभी कभी वैसी वाली डीमोटिवेशन होती है जब आप कोई कंटेंट डालते हो ना, उस पर एंगेजमेंट नहीं आती वैसी जैसी आपको चाहिए होती है। तो आपको लगता है यार आपने इतनी मेहनत करी, आप क्यों कर रहे हो जब कोई देख ही नहीं रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा। तो उस वजह से बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था कभी कभी। बट देन अगेन, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था तो 2 दिन का ब्रेक लिया, कभी 1 महीने का ब्रेक भी लिया, कभी ज़्यादा लंबा ब्रेक भी लिया, लेकिन हमेशा वापस आ जाती थी मैं, क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता था। तो खाली खाली फील होता था, नहीं करती थी, इसलिए इवेंचुअली मैं वापस आके करने लगती थी, क्योंकि मुझे पता था यही है जो मुझे करना है, इसी से मुझे अच्छा फील होता है। फिर जो है 2019 में फाइनली मुझे रिकग्निशन मिली जो मैं करती हूँ उसके लिए। आई गॉट awarded with the Digital Women Award in 2019 for content. It was powered by Colors and Google. And जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें पता भी होगा, उन्होंने देखा भी होगा, उनको जिसने मेरी पूरी जर्नी देखी उन्हें पता होगा कि हाउ हैप्पी आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। मेरे कॉलेज में सबको पता था मुझे अवार्ड मिला है। माई डायरेक्टर कॉल्ड मी एंड मेरा इंटरव्यू भी हुआ था कॉलेज में। मुझे अभी भी याद है कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि व्हेन एवर यू विल कम बैक टू कॉलेज। मैं 1 हफ्ते के छुट्टी पे थी एंड पता था सबको कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। मुझे पता है अंदर से लग रहा था कि मतलब मैं नॉमिनेटेड हूँ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। वहाँ गई, आई वेंट इन द अवार्ड शो। तो वो भी मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। इट वॉज इन क्राउन प्लाजा इन गुड़गांव एंड वामिक वॉज ऑल्सो देयर विद मी। जब तक हम लोग की एंगेजमेंट हो चुकी थी, मतलब रिश्ता फिक्स हो चुका था, तो वामिक वॉज देयर एंड मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे और मैं थी। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि जो लोग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो लोग मेरे साथ थे। एंड फिर पूरा फंक्शन था। पहले सारी प्रोग्राम्स हुई जो भी होती हैं फंक्शन में, किसी भी में लोग आते हैं, चीज़ें बताते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, यूट्यूबर्स आए थे बहुत सारे। कविता's किचन वाज देयर एंड देयर वर 2 सिस्टर्स हु आर वेरी फेमस, वो थी, वो सब हुआ। फिर लास्ट में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया एंड आई वॉज द फर्स्ट वन हु वॉज नॉमिनेटेड। मैं आगे वीडियो डालूंगी, वो आप लोग देख लेना। Content distribution, marketing and leadership. And now for our first set of awards for content goes to Sandal Jamal for her blog, blogsbysandal.com. इट वॉज लाइक मुझे सच में कुछ नहीं पता लगा कि कब मेरा अनाउंसमेंट हुआ, कब मैं अवार्ड लेके आई एंड मैं आके वापस बैठ गई। जब तक मुझे सच में सपने जैसा फील हो रहा था। ये लग ही नहीं रहा था कि मतलब थोड़ी देर लगती है ना आपको वापस आने में, कि आप जोन आउट हो जाते हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कि आपको पता ही नहीं लगता हुआ क्या। एकदम से जब वो चीज़ हो गई, वो आपको यकीन नहीं हो पा रहा है। एंड मेरे मम्मी पापा, दे हैड टीयर्स इन देयर आइज। वामिक वॉज सो हैप्पी, ही वॉज ऑल्सो वेरी इमोशनल, एवरीबडी वॉज इमोशनल एंड आई वॉज वेरी इमोशनल कि हाँ, जो मैंने स्टार्ट किया था अपने आप बिना किसी के हेल्प के एंड जो चीज़ मुझे पसंद है उसके लिए मुझे रिकग्निशन मिली है। तो आई वॉज रियली रियली हैप्पी। और उस टाइम पे मैं जॉब भी करती थी यही कंटेंट के लिए ही। आई वॉज वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर फॉर गैजेट रिपेयर चेन। तो वहाँ से भी आई वॉज अर्निंग एंड इंस्टाग्राम से भी आई वॉज अर्निंग। मेरी वेबसाइट से भी मैंने वेबसाइट बनाई अपनी, एंड वेबसाइट भी मेरी आई थिंक मैंने बनाई थी 2018 में। तो उसके बाद आफ्टर आई गॉट द अवार्ड आई गॉट मोर सीरियस अबाउट दिस, और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा एंड पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी कि अच्छा हाँ आपको अवार्ड मिला था। एंड आई रिमेंबर आई मेट अ फॉलोअर इन द अवार्ड शो। शी वॉज सिटिंग इन द क्राउड ओनली, जहाँ पे सब लोग थे। व्हेन आई गॉट द अवार्ड शी मैसेज्ड मी कि संदल आई एम ऑल्सो हियर, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड शी मेट मी, शी टुक अ पिक्चर विद मी, शी इवन पोस्टेड इन ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि मतलब लोग मुझे यहाँ पे भी जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग इट मोर सीरियसली। मैंने और कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, डीमोटिवेट में हुई, तब भी हुई होती थी, लेकिन वही
अभी भी होती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, देन वापस चली जाती हूँ, फिर करने लगती हूँ। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना दिल से, वो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। थोड़ा डीमोटिवेट हो जाओगे तो ब्रेक ले लोगे, ब्रेक हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आप कभी छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को करना। तो ऐसे ही मेरे लिए ये है जो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद एक और चीज़, तो इन 2019 ओनली आफ्टर आई गॉट द अवार्ड, 1 सेकेंड, मैं हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ क्योंकि एकदम इम्प्रॉम्प्टू मैंने स्टार्ट कर दिया शूट करना। बात करी थी तो मैंने सोचा चलो शेयर ही कर देती हूँ, एंड मैं सब अनफिल्टर्ड शेयर करती हूँ। जैसा कि मेरे यूट्यूब पे लिखा है कि अनफिल्टर्ड कंटेंट स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, तो वही चीज़ है ये। बिल्कुल भी मैंने तैयारी नहीं की थी इस वीडियो के लिए, बस स्टार्ट कर दिया कि चलो दिल से शेयर जो करना है, जो जो बाहर आता जाएगा दिल से बोलती जाऊँगी एंड बताती जाऊँगी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ चलो सेविंग्स करते हैं, अपने आप कुछ लेना है। तो मैंने सेविंग्स करी एंड देन आई थॉट कि मैं ना यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। मैं तब से सोच रही थी मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी, बट मैंने तब नहीं किया। आई गॉट अ लैपटॉप फॉर माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन अर्निंग, I got an iPhone 11 for myself from my own earning, and then I also got a watch which was around 10K, and वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपने पैसे से ये चीज़ खरीद रही हूँ। ये तीनों चीज़ें मैंने खरीदी। आई स्टार्टेड फीलिंग सो गुड। मतलब ऐसा लगता था कि यार आप अपने लिए अपने आप अपनी अर्निंग से आप जब कुछ अपने लिए खरीदते हो, अपने ऊपर प्राउड फील होता है ना। आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता है आपके ऊपर, उनको लगता है कि हाँ हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। द हैप्पीनेस दैट यू सी इन देयर आइज इज़ प्राइसलेस। और जो आपको अंदर से फील होता है दैट इज़ ऑल्सो, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड ये सब चीज़ें मैंने घर से ही करी, मैं कहीं नहीं गई। संबल में तो कोई, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो कोई ऐसी रिसोर्सेज भी नहीं थी जिसको मैं यूज़ कर सकूँ। जो लोग बाहर रहते हैं, अगर इसी चीज़ को मैं देख के रह जाती ना, नहीं जो लोग बाहर रहते हैं वही कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया से आजकल आप कुछ भी बन सकते हो। कितने सारे लोग हैं जो इससे भी छोटी जगह पे रहते हैं, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, वो लोग वीडियोस बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, वेरिफिकेशन उनको मिल रही है, अवार्ड्स उनको मिल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की ना कोई, मुझे लगता है एक्सक्यूज़ बनाने से बन जाता है। अगर आप चाहोगे तो आप 100 एक्सक्यूज़ेस दे सकते हो, एंड आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैसे भी आप कर लोगे। तो वही चीज़ मुझे फील होती है कि यार मैंने जैसे भी किया, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था, बट मुझे अच्छा लगता था, मैंने स्टार्ट किया एंड मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दैट इज़ अ रियली बिग थिंग फॉर मी। आज मेरे 35,000 के अराउंड फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, एंड मुझे इतने सारे कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड से कोलैबोरेशन मिलते हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मिलेंगे मुझे। तो you know, I have worked with n number of brands like Maybelline, Garnier and Daniel Wellington and Colgate। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, you know, because सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप खुद से कुछ करके पैसा कमाते हो एंड उससे उनके लिए कुछ करते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, किसी के लिए भी करते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर कोई भी ऐसा है ना जिसको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट है जिसको मुझे अगर मैं शोकेस करूँ तो मैं कुछ बन सकती हूँ, कुछ बन सकता हूँ, तो बस फ़ोन उठाओ एंड करना स्टार्ट कर दो। किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, लोग तो बोलेंगे, तब भी बोलेंगे जब आप करोगे, तब भी बोलेंगे जब आप नहीं करोगे। तो वो करो जो आपको अच्छा लगता है। लेट पीपल से व्हाटएवर दे वांट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पता है एक सपोर्टिव पार्टनर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है ना तो बहुत चीज़ों में हेल्प मिलती है। वामिक ने स्टार्टिंग से ही मुझे हमेशा सपोर्ट किया एंड हमेशा मोटिवेट किया है कि नहीं करो। जब मैं भी नहीं करना चाहती थी ना, मैं सोचती थी नहीं वामिक मन नहीं कर रहा, नहीं वामिक ऐसा लग रहा है, नहीं वामिक वैसा लग रहा है। वामिक बोलते थे ठीक है ना, कोशिश करो, अच्छा बनेगा पोस्ट करना, नहीं बनेगा मत करना, बट ट्राई तो करो। तो वामिक ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। एंड फिर 2022 में हम लोग की शादी हुई। उसके बाद से तो वामिक मेरे साथ रहने लगे, तो और ज़्यादा वो चीज़ होने लगी कि मैं कुछ करना नहीं चाहती ना, तब भी वामिक मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं संदल करो, मैं तुम्हारे पिक्चर्स लूँगा, कौन लेगा, मैं लूँगा। हमेशा कभी उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। वामिक ना शादी से पहले से ही कहते थे, बहुत एक्साइटेड थे कि जब हम लोग साथ में रहेंगे तो आई विल क्लिक योर पिक्चर्स, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कंटेंट बनाने में। एंड उन्होंने वो किया है। कभी भी मैं पता है इरिटेट भी हो जाती हूँ क्योंकि पिक्चर्स जो लोग होंगे इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, नहीं भी करते, सबको पता है पिक्चर्स एंड वीडियोस अच्छी नहीं आती, कितनी इरिटेशन होती है, इतने सारे टेक्स लेना ये सब। बट वहाँ में कभी इरिटेट नहीं होते। मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मैं क्रैंकी हो जाती हूँ, सब हैंडल कर लेते हैं एंड मेरी हेल्प करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कि चलो करते हैं ना संदल, करते हैं, हम लोग करते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो भी ऐसे ही था यूट्यूब का कि वामिक ने बोला नहीं बस आज बना दो,
एंड स्टार्ट कर दो। और अगर मैं उस दिन स्टार्ट नहीं करती ना तो फिर शायद मैं कभी कर ही नहीं पाती। और फियर भी आपका जब ही निकलता है तो जब आप करना चाहते हो कोई चीज़ दिल से, एंड जब आप वो चीज़ स्टार्ट कर देते हो करना तो वो चीज़ का फियर आपका निकल जाता है। जैसे मेरा कैमरा पे बोलने का फियर निकल गया, मैं बता रही थी। तो बस यही है, अगर आप करना चाहो ना तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो बस यही थी मेरी जर्नी। एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। छोटे शहर में रह के कर सकती हूँ तो आप कहीं से भी कर सकते हो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन लगाने से लगती है जब आप सोचोगे दिमाग में कि हाँ मैं नहीं कर सकती, तो आप नहीं कर पाओगे। सोचो मैं कर सकती हूँ एंड आप कर लोगे। तो बस, और अब हमने नई जर्नी स्टार्ट की है यूट्यूब की, वो तो आप सबको पता ही है। एंड 3 महीने भी हो गए, पता नहीं लगा है ना। उस 3 महीने में जो आप लोगों ने प्यार दिया है दैट इज़ प्राइसलेस। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल, बहुत ग्रेटफुल है। मैं और वामिक दोनों, वी आर रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। एंड आप लोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग हो तो उसी से हम हैं, अगर आप लोग नहीं हो तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच। एंड यही था आज का वीडियो। मैं सोच रही थी एक व्लॉग होगा, बट आई डोंट थिंक सो मैं आगे कुछ शूट करूँगी क्योंकि मेरा बोलना ही बहुत लंबा हो गया। बट आई एम रियली फीलिंग गुड। और किसी को और कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लव यू ऑल।